Very good morning, students. Today we are going to start with the last topic, tracing changes through 1,000 years. From this chapter, only key terms that you are supposed to be done from this chapter only. So now we are going to start with this chapter only. अब जो ये chapter है, tracing changes through 1,000 years. 1,000 years की बात क्यों की गई है? Because you are in 7th class. In 7th class, you are studying about the medieval हिस्ट्री. ठीक है, तो ये मेडिवल हिस्ट्री जो है 700 से लेके 1750 तक का टाइम पीरियड है. तो ये जो 1000 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसको हमने पढ़ना है. मतलब इस पूरे चैप्टर में जो भी हम पूरी बुक में जब तक आप लास्ट जो आपका एनुअल एग्जाम्स तक होगा कि विच टॉपिक्स यू आर गोइंग टू कवर, कैसे हम इन चीजों को ट्रेस करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 7th हिस्ट्री, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, नाउ अब जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जब आप चैप्टर देखते हो तो यू कैन सी वन इमेज. आपके सामने एक इमेज है, एक्चुअली इट इज अ मैप. ठीक है, तो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे यू कैन सी द मैप. अब जो ये वाला मैप जो आपको विजिबल हो रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट. अगर आप देखोगे जो प्रेजेंट मैप है दैट इज टोटली डिफरेंट. तो हम यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो मैप 1 और मैप 2 है. सो this map, the map that is on the page number 1, this map was made by the Arab geographer Al Adarsi ने ये मैप बनाया है. This was made by the Arab geographer Al Adarsi at the time of 1154 CE. बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको 6th में भी बताया था कि जो क्राइस्ट के बर्थ का जो ईयर है उसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है उसको हम एडी एनो डोमिनी कहते हैं. पर कुछ कंट्रीज में इसको कॉमन इरा भी कहा जाता है. ठीक है, और जो क्राइस्ट से बर्थ के पहले वाले साल हैं उसको हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट. और कुछ कंट्री में उसको बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा. तो सीई हो या एडी हो, वन एंड द सेम थिंग. तो 1154 एडी में ये मैप बनाया गया था बाय द अरब जियोग्राफर अल अदरसी ने ये मैप बनाया था. अब इसके अराउंड 600 इयर्स के बाद, मतलब इस मैप बनने के नियर अबाउट 600 इयर्स के बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने भी मैप बनाया. दैट इज मैप नंबर 2, दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, जो आपके नेक्स्ट पेज पे है दैट इज विजिबल टू यू. अब कार्टोग्राफर, व्हाट डू यू मीन बाय, आपका फर्स्ट की टर्म आ गया है कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर कौन है? अ पर्सन हु मेक्स मैप. सो व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी क्या है? द आर्ट, द टेक्निक, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप. ठीक है, कार्टोग्राफर क्या होता है? जो पर्सन मैप बनाता है. कार्टोग्राफी क्या है? द टेक्निक बाय विच द मैप मेड. ठीक है, द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग. तो जो ये अरब जियोग्राफर था जो इसने मैप बनाया, अगर आप इसके मैप को ध्यान से देखो, जहां पे नॉर्थ इंडिया दिखाना था वहां उसने साउथ इंडिया दिखाया. देखो ये लैंड एरिया है, दिस इज लैंड एरिया. और यहाँ पे इसने क्या किया, ये एक तरह से उसने श्रीलंका दिखाया है, ये वाटर एरिया दिखाया है. मतलब उसने एक तरह से उल्टा मैप डिपिक्ट किया है. एक्चुअल में जो हमारा नॉर्दर्न साइड है, जो हमारा अपर पार्ट है जो मैप का, वहां पे इंडिया का, वहां पे क्या है, वी आर सराउंडेड विद द लैंड बाउंड्रीज. और जबकि जो हमारा साउथ सदर्न पार्ट है दैट इज सराउंडेड विद द वाटर बॉडी. तो इसने जो प्लेसेस दिखाए एक तरह से उसने रिवर्स करके बताया है. इवन की जो श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों तरफ उसने पानी नहीं, ये लैंड एरिया दिखाया है यहाँ पे. और इसमें क्या था कि वट एवर प्लेसेस आर मार्क, उसको भी उसने हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखा, इंग्लिश में नहीं लिखा, अपनी अरेबिक लैंग्वेज में लिखा. द प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरेबिक लैंग्वेज. कुछ प्लेसेस कॉमन ही है, जैसे कन्नौज. कन्नौज उस टाइम पे भी होता था. प्रेजेंट डे हम कन्नौज को के से लिखते हैं, पर उसने अपने मैप में कन्नौज को क्यू से, मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि उस टाइम पे क्यू से लिखा गया. फर्स्ट मैप बनने के जो अल अदरसी ने जो मैप बनाया था उसके नियरली 600 इयर्स के बाद जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था उसने मैप बनाया. अगर आप इस मैप को देखो, ये प्रेजेंट डे मैप से काफी रिसेंबल करता है ना. डिटेल मार्केशन है कि कैसे जो ये हमारा जो सदर्न पार्ट है, जो ये सदर्न इंडिया है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज. ठीक है, इसमें श्रीलंका को भी प्रॉपर उसी वे में दिखाया गया जैसे प्रेजेंट मैप में है. तो जो ये वाला मैप है दैट इज यूज्ड बाय द सेलर्स, जो यूरोपियन सेलर्स होते थे या जो मर्चेंट्स होते थे जो सी रूट से जर्नी करते थे, दैट मैप वाज क्वाइट हेल्पफुल. अब आप दोनों मैप को देख रहे हो, एक अल अदरसी ने बनवाया और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनवाया. दोनों में कितना डिफरेंस है?
जो अल-अदरसी का मैप है वो इतना क्लियर नहीं है और जो उसने मैप भी शो किया है वो एक तरह से उल्टा है कि जो श्रीलंका है उसको अप साइड दिखाया है, ठीक है? और जो नॉर्थ इंडिया है उसको वाटर से सराउंडेड दिखाया है। पर जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया है दैट इज़ वेरी मच रिसेम्बलिंग दैट वी आर हैविंग टुडे, ठीक है? तो उससे मिलता-जुलता मैप है और जो ये मैप बनाया है फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये 600 इयर्स के अराउंड उसके बाद में बना है। मतलब 1154 में अल-अदरसी ने बनाया, so near about if we can talk about कि 720s में उस ईरा में जो था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बताया। तो यहाँ तक हमने 2 टर्म्स पढ़ी हैं। वन इज कार्टोग्राफर, अदर इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफर कौन है? अ पर्सन हु मेक्स मैप। और कार्टोग्राफी क्या है? द आर्ट, द साइंस, द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है? अब क्योंकि पता है जो ये हिस्टोरियंस होते हैं ना इनको इन चीजों की बहुत डिटेल स्टडी करनी होती है, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो आप देखो दोनों पीरियड्स की, है ना, 1154 और 1720 जो यहाँ पे कार्टोग्राफी हुई है, जो यहाँ पे मैप मेकिंग हुई है, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है? तो उस हिसाब से जो इनका जो हिस्टोरियंस हैं इन चीजों को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि जो हिस्टोरियन है दे स्टडी द सोर्सेस। अब वो सोर्सेस कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट। वो आर्कियोलॉजिस्ट से भी आते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में भी होते हैं, इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में भी होते हैं, अब ये मैप की फॉर्म में भी है। किसी प्लेस को लोकेट करना, उसकी ज्योग्राफी को जानना, सो दे रीड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, मैप, text to study the past. Map also help them to study the past. Documents, text, that also study. अब जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती थी, है ना, उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस बनती थी। जस्ट राइट डाउन द चैट बॉक्स अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस का मतलब पता है। इफ यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट और inscription, I want to know ki how many of you just can recall about that topic. Hurry up, write down in the chat box. I am waiting for your answer. So let me check what you have written the answer. Manuscript written on the palm leaf, inscription written on the hard leaf. Very good. Very good. Inscriptions written on the hard surface. ठीक है. और सबसे बड़ी बात जो मैन्युस्क्रिप्ट थी that were written by hand. जो डॉक्यूमेंट्स थे that were written by hand. हैंड से लिखे जाते थे either on the leaf, palm leaf पे और on the bark of the tree. अब बेटा जब हम बात करें, हमने जब पिछली बार पढ़ा था 6th में पढ़ा था, वी स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री, हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। बट नाउ इन दिस 7th क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री। तो इसमें कुछ सोर्सेज में चेंज आया, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर देयर, इंस्क्रिप्शंस वर देयर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे पेपर इन्वेंट हो गया था, पेपर की डिस्कवरी हो गई थी। मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सोर्सेज में चेंज आ रहा था, इनके रिकॉर्ड्स में चेंज आ रहा था, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस है कई तरह के सोर्सेज को पढ़ते हैं टू स्टडी अबाउट द पास्ट, दे ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। जैसे हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था, आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या होते हैं? दे आर लाइक डिटेक्टिव, ठीक है। तो उनको वहां पे कई तरह के क्वाइंस मिलते थे, इंस्क्रिप्शंस मिलती थी, ऑर्नामेंट्स मिलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती थी। पर इन दिस टाइम इफ वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड फ्रॉम 700 टू 1750, जो ये 1000 ईयर का टाइम पीरियड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत चेंजेस आए हैं टू कीप द टेक्सचुअल रिकॉर्ड। एक तरह से ड्रामेटिकल चेंज आ गया है। पहले मैन्युस्क्रिप्ट थी, इंस्क्रिप्शंस थी, but with the passage of time the people started using the paper. अब जो मैन्युस्क्रिप्ट थी या जो हमारी इंस्क्रिप्शंस थी तो उसके साथ क्या हुआ? व्हाट वाज हैपेंड विद देम? उनका क्या हुआ? कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थी वो खराब भी हो गई थी। आपको पता जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? व्हाट दे हैव डन, इन्होंने इसके लिए आर्काइव्स बनाई, ठीक है। आर्काइव्स क्या होती हैं? नाउ इट इज आवर थर्ड डिफाइन। व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइव? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। अब जो भी हम रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं बेटा, पहले टाइम पे क्या लिखा जाता होगा? रिलीजन की टीचिंग्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, रूलर्स कैसे रूल कर रहे थे, ठीक है। होली टेक्स्ट जो उस टाइम पे वेदास लिखे गए होंगे, पुराणास लिखे गए होंगे, या कोई अदर बुक्स जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ना बुक्स के बारे में, तमिल एपिक्स के बारे में पढ़ा था, या उस टाइम पे कोई भी रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करे जाते थे। तो उनके लिए अब उन्होंने प्रॉपर एक बुक्स बनानी शुरू कर दी थी
बट व्हाट अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको क्या किया, जो वेल्दी पीपल थे, रूलर्स थे, मोनेस्ट्री थे, उन्होंने इनको संभाल के रखा। ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, बेसिकली आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या है, जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं संभाल के। आज भी प्रेजेंट टाइम में भी एवरी स्टेट एंड एट द सेंट्रल लेवल वी आर हैविंग आर्काइव्स। स्टेट आर्काइव्स आर आल्सो देयर एंड नेशनल आर्काइव्स आर आल्सो देयर। वहां पे आपको स्टेट से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, so today all the national and the state governments have their archives where they keep। अब देखो, पुराने से पुराना रिकॉर्ड, कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ स्टोर किया जाता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड आर्काइव। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको कहाँ पे संभाल के रखा गया, ताकि उनको हम लेटर ऑन पढ़ सकें, हिस्टोरियन उसको स्टडी कर सके। सो दैट प्लेस इज आर्काइव। ठीक है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। तो प्रेजेंट टाइम में भी ये चीज है, प्रेजेंटली वी आर आल्सो हैविंग। तो अभी तक जो हमने कीवर्ड्स लर्न किए, वन इज कार्टोग्राफर, सेकंड कार्टोग्राफी, देन मैन्युस्क्रिप्ट, देन इंस्क्रिप्शन, एंड नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द आर्काइव्स। ठीक है, अब जो भी ये हमें इंफॉर्मेशन, अब देखो बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, पाम लीव्स की बनी होती हैं, बाग की बनी होती हैं, बट नाउ लेटर ऑन जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमने कल पढ़ी थी, जो हमने दिल्ली सुल्तान्स में पढ़ी थी, दे स्टार्टेड यूजिंग द पेपर। तो उसको संभाल के रखना थोड़ा हो जाता है कि आप लाइब्रेरी में रख सकते हो, उनको आप आर्काइव्स में रख सकते हो। तो व्हाट अबाउट दोज हु वर मेड फ्रॉम द पाम लीव, दोज हु वर मेड बाय द बर्च ट्री बाग, तो उनको भी संभाल के रखना था, जो उनके पास अभी भी प्रिजर्व्ड है इन आर्काइव। अब आता है, अब देखो, अब हमारे पास जो बुक्स आती हैं वो प्रिंटिंग प्रेस से होके आती है ना, प्रिंटिंग प्रेस में जितनी मर्जी कॉपीज बनवा लो, है ना। पर पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। एट दैट टाइम स्क्राइब्स, कैन यू रिकॉल द वर्ड स्क्राइब? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय स्क्राइब? ये हमने पढ़ा था। हु वर स्क्राइब्स? हरी अप, स्क्राइब्स कौन थे बेटा? हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इफ यू कैन रिकॉल, द पीपल हु कुड राइट। वेरी गुड मान्या। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जिनको पता था, दैट हु कैन राइट, दैट वर नोन एज स्क्राइब्स। ठीक है, तो इस टाइम पे जब हम एंशियंट टाइम की बात, जब हम इस टाइम की पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जैसे कुछ भी लिखा जाता था, तो उसकी इतनी सारी कॉपीज कैसे बनती थी? स्क्राइब्स, क्योंकि उनको लिखना आता था, तो उनकी कॉपी करते हैं। अब देखो, अब मैम आपको क्वेश्चन आंसर्स करने को देते हैं, तो आप अपने फ्रेंड से मांग लेते हो कि मैम ने काम दिया है तो मुझे उसकी पिक सेंड कर दो, है ना। तो उसी तरह जो स्क्राइब्स हैं, दे आल्सो कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट। अब हो सकता है आपने जो अपने आंसर्स लिखे हो वो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हो, बहुत अच्छे से लिखे हो, पर आपका फ्रेंड क्या करेगा, उसमें कुछ चेंजेस ले आएगा, उसकी हैंडराइटिंग हो सकता है अच्छी ना हो, लिखने में मतलब लिजिबल ना हो उसको पढ़ने में। तो ऐसी ही प्रॉब्लम उस टाइम पे हुई थी कि जो स्क्राइब्स थे, because so many scribes were writing down the manuscript, हो सकता है उन्होंने लिखते टाइम कुछ चेंजेस कर दिए हो, कुछ वर्ड्स में चेंजेस कर दिए हो, कुछ लाइंस में चेंजेस कर दिए हो, और इवन हो सकता है किसी स्क्राइब्स की हैंडराइटिंग ही ना समझ आती हो, है ना। आप सो एट दैट टाइम जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो तो ठीक थी, पर जब स्क्राइब्स ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस। कुछ वर्ड्स में चेंजेस कर दिए, कुछ लाइंस में चेंजेस कर दिए, और हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी हैंडराइटिंग ही बहुत खराब हो, जैसे आपके किसी फ्रेंड की हो सकती है, जो पढ़ ही ना जाए, है ना। तो हिस्टोरियन को उनको इंटरप्रेट करने को टाइम लगा हो, उनकी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई हो उस चीज को पढ़ने के लिए, तो दैट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द हिस्टोरियन। मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, इंस्क्रिप्शंस लिखी, बुक्स लिखी, पर जब उनको कॉपी किया गया, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक ने अपने अपने पार्ट पे ना कोई चेंजेस ले आए, है ना। जैसे आपके फ्रेंड करते हैं, जब आप कोई क्वेश्चन आंसर शेयर करते हो, तो आपने तो उसको अच्छे से लिख के दिखा होता है, पर जब मैम के पास वो पहुंचता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन दैट वे दे हैड आल्सो डन द सेम। Here also we learn one more new term, that is scribes. So those who know how to write. So these people were there, those who copied the manuscript, but sometimes
कुछ डिफरेंसेस आ जाते थे, कई बार वो अपने आप से कुछ चेंजेस कर देते थे। सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस वर हैपन एट दैट टाइम, उस टाइम पे। अब बिकॉज अब मुझे ये बताओ, जब हमने दिल्ली सुल्तान का चैप्टर पढ़ा उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन वी स्टडीड द दिल्ली सुल्तान चैप्टर? विच लैंग्वेज? यस मान्या, वेरी गुड बानी, पर्शियन लैंग्वेज। अब बेटा जो लैंग्वेज है ना, टाइम टू टाइम उस लैंग्वेज की वोकेबलरी, उस लैंग्वेज की ग्रामर, उस लैंग्वेज का राइटिंग स्टाइल चेंज होता रहता है, क्योंकि उस इस मिडिवल पीरियड में मोस्टली जो थे जो अरब से आए थे, या जो हम कह रहे थे यहाँ पे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया। आप देखो यहाँ पे आपकी बुक्स में ये देखो बने हुए हैं ना, यहाँ का फॉन्ट और यहाँ का, इनकी इस ये कैलीग्राफी और ये कैलीग्राफी में कितना फर्क है ना? तो इट मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वर आल्सो चेंजेस इन द लैंग्वेज। उनकी कैलीग्राफी में चेंज आया, उनकी वोकेबलरी में चेंज आया। आप देखो कई बार आप इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ते हो कि एक वर्ड के कई सारे मतलब निकल आते हैं, है ना? तो सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, है ना? तो इस तरह के उन्होंने कहा कि जब ये जो लैंग्वेजेस थी तो बहुत सारे चेंजेस आए, टेक्सेस जो टेक्स्ट है उसमें चेंजेस आए, और कई बार पता ही नहीं होता था कि ओरिजिनल टेक्स्ट किसने लिखा, कब लिखा। तो वो सोचते ही रह जाते थे कि ओरिजिनल चीज में, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें क्या लिखा होगा। अब आपकी बुक में बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है। 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर हुए हैं जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1356 में एक क्रॉनिकल लिखा, फिर उनको 2 साल बाद लगा कि इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए। 2 years लेटर मतलब 1358, तो उन्होंने एक अलग ढंग से उस क्रॉनिकल को लिख दिया, मतलब उसका एक रिवाइज्ड एडिशन, जैसे आपकी बुक्स का रिवाइज्ड एडिशन आता है, तो 1358 में उन्होंने उस क्रॉनिकल को रिवाइज्ड कर दिया, उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी। अब जो हमारे हिस्टोरियन है 1960 तक उनको यही लगा कि जियाउद्दीन बरानी ने सिर्फ एक ही क्रॉनिकल लिखा है, दैट वाज रिटन इन 1358। उनको पता ही नहीं था कि जो ओरिजिनल था दैट वाज रिटन इन 1356, क्योंकि लाइब्रेरी में, आर्काइव्स में उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं था। तो सभी को यही लगा कि जो ये जियाउद्दीन बरानी है, ही हैड रिटन ओनली वन रिकॉर्ड, उन्होंने एक ही रिकॉर्ड लिखा। ठीक है, तो 1960 तक उनको लगा कि जो 1358 वाला है दैट इज द ओरिजिनल वन, बट लेटर ऑन दे फाइंड आउट कि जो 1356 में लिखा गया था दैट वाज द ओरिजिनल। मतलब जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, जो हमारी आर्काइव्स हैं, जहां पे हमने इनको संभाल के रखा है, कई बार हमें उनकी ओरिजिनल वर्जन्स मिलते ही नहीं। तो हिस्टोरियन को इस पे भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि एक्चुअल में उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ होगा, ओरिजिनल अकाउंट्स में ऑथर ने क्या लिखा होगा। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक। अब हम इसका थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखेंगे। So the last thing that we are going to do in this chapter is thinking about time, historical periods. अब इतना बड़ा टाइम स्पैन है, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी कैन डू। प्रेजेंट टाइम में वी टॉक अबाउट कि कितने, क्या डे है, क्या ईयर्स है, जो भी हम टाइम की बात करते हैं, या तो हम क्लॉक, जो हमारी वॉचेस हैं, हम उसे टाइम कितना हुआ है, कैलेंडर कौन सा साल चल रहा है। पर जो हिस्टोरियंस है ना, उनके लिए टाइम अलग चीज है। हिस्टोरियन का मतलब है, जो हिस्टोरियंस के लिए टाइम पीरियड क्या है, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट इजियर डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। जैसे 6th में हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, वहां पे एक टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया। इस टाइम हम मिडिवल पढ़ रहे हैं, वो अलग से टाइम पीरियड बन गया है। 8th में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, उसका अलग से टाइम पीरियड बन जाएगा। तो इस तरह से हिस्टोरियन ने इनको डिवाइड किया। अब 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अगर देखा जाए, इट्स टोटली रॉन्ग। इट मींस यू डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप इंडिया की हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड कर ही नहीं सकते कि आप उनको रिलीजन के बेसिस पे करो। इट्स टोटली इनसिग्निफिकेंट। हर एक की अपनी कल्चर है, अपनी इकोनॉमी है, अपनी सोसाइटी है। तो जो उन्होंने बाइफरकेट किया, जो उन्होंने डिवाइड किया, हमने इस चीज को टोटली इग्नोर किया। बिकॉज जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो हमारा इंडिया है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। सो वी टोटली से नो टू दिस डिविजन। हमने कहा हमने नहीं मानना कि हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ें। हमने अपनी डिवीजन की,
हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, जो हम अपनी स्टडी करते हैं, फर्स्ट इज एंशियंट, जो हमने 6th क्लास में पढ़ी. देयर वी स्टडीड अबाउट हंटर गैदरर्स, फार्मर हर्डर्स, कैसे टाउन्स बने, कैसे विलेजेस बने, कैसे एम्पायर बने, वो हमने पढ़ा. अब 7th में हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पेजेंट्स कैसे बने, रीजनल और इंपीरियल, जो बाहर से लोग आए उन्होंने कैसे हम पे रूल किया, हिंदुइज्म, इस्लाम. जब आप 7th में पढ़ोगे ना, इसमें इस्लाम रिलीजन के बारे में, सिखिज्म के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ोगे. और बाय द टाइम जब ये सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप होगी, दी सिटीज ऑल्सो अट्रैक्ट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. पोर्तुगीज, इनको अट्रैक्ट किया हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए. फिर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आई, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया. मॉडर्न का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती है. बट इट डजंट मीन एंशियंट टाइम में प्रोग्रेस नहीं हुई, मेडिवल टाइम में प्रोग्रेस नहीं, हर एक टाइम पीरियड में प्रोग्रेस हुई है बेटा. अगर आप देखो अर्ली ह्यूमन से किंग एंड किंगडम्स तक आना, दैट इज ऑल्सो द टाइम पीरियड जहां पे प्रोग्रेस हुई है. कहाँ पे वो स्टोन के टूल्स यूज कर रहे थे, देन दे स्टार्टिंग मेकिंग टूल्स फ्रॉम ब्रोंज, फ्रॉम कॉपर, फ्रॉम आयरन. दे हैड स्टार्टेड यूजिंग सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया. और मिडिवल एज में हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे टाउन्स बने, कैसे टेम्पल्स बने, कैसे ट्रेड फ्लरिश हुआ. ठीक है, कौन कौन से जो हमारे यहाँ पे रूलर्स आए, इट्स नॉट ओनली विद इन द इंडिया, फ्रॉम द आउटसाइड आल्सो. सिखिज्म कैसे बनेगा, सिखिज्म कैसे हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ, इस्लाम कैसे डेवलप हुआ, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मेडिवल पीरियड. पर जब ब्रिटिशर्स आए, जिसको हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री. तो दैट इज द थर्ड पार्ट. तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, वी कैन डिवाइड टाइम पीरियड इनटू 3 पार्ट्स: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. और अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें कि यहाँ पे ही प्रोग्रेस हुई है, यहाँ पे ही इंटेलेक्चुअल हुआ है, दैट इज टोटली रॉन्ग. मेडिवल पीरियड में भी हुआ है. जो ये 1000 ईयर्स हैं, जो हम बात करते हैं 700 से 1750 तक, हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे. इवन तो सबसे बड़ा चेंज आया इस टाइम पे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे यहाँ पे. अभी हम इसमें चैप्टर भी पढ़ेंगे टाउन एंड ट्रेडर्स के बारे में, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस. आपने लास्ट टाइम 6th में भी पढ़ा होगा, जब हमने डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा था, कि जैसे साउथ इंडिया था, दैट वाज फेमस फॉर द स्पाइसेस, है ना. तो यहाँ पे टेक्सटाइल, जो स्पाइसेस थी, दैट अट्रैक्टेड सो मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न ओनली द की टर्म्स. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. Now we can discuss the worksheet of chapter number 2 of history. Mridul, read out the first question fast. According to the circle of justice, why was it important for? हाँ जी, फटाफट. Who defeated Muhammad Ghori in 1191? Yes, write down Prithviraj Chauhan. Very good. Second question. What was the literal meaning of Hiranyagarbha? Yes, it's golden womb or golden egg. Okay, very good. Next. Name two Brahmins who gave up their profession and carved out kingdoms. Hurry up. Who can give the answer for this? I am waiting. Kadamba Maurya Sharnam. Very good. Kadamba Maurya Sharnam and Gujjar Pratihara Harichandra. Very good. Kadamba Maurya Sharnam and Gujjar Pratihara Harichandra. Very good. Next question. Who wrote Kitab ul Hind? किताबुल हिंद. वेरी गुड. भव्या ने आंसर लिख दिया. साहिबजुद अल बरूनी. वेरी गुड, वेरी गुड अक्षरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Settlement of peasants was known as उर. वेरी गुड मानवी. भव्या. वेरी गुड रितिका. उर. सुहानी नायडू नहीं है. उर. यू आर उर. यू एंड आर उर. यस. नेक्स्ट. the functions for collecting revenue were recruited from Very good. Influential families. Very good. Influential families. Okay. Next question. Khalan composed a poem about rulers was of Kashmir. True or false? False बताना है. जो कल्हना ने पोएम लिखी थी, that was related to the rulers of Kashmir. Very good. Angel, Tejas, Sahab. True. The answer is true. Yes. Next. Land gifted to Brahmins was called
Land gifted Brahmodaya. Very good, Brahmadaya. Very good, Suhani.